अवध असम एक्सप्रेस का इंजन लगभग 50 मीटर तक हवा में उछल जाता है। लोग की डेथ हो गई थी, उनके सामान, रुपया, पैसा, जेवरात सारे लूट लिए उन लोग। नमस्कार दोस्तों, बात है 2 अगस्त 1999 की। रात के पौने 2 बजे पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था और गहरी नींद में सो रहे थे 2 सुपरफास्ट ट्रेन के पैसेंजर्स भी, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अगले कुछ मिनटों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे घटना के बारे में जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये हादसा आखिर हुआ कैसे? इसमें किसकी गलती थी? क्या इंडियन रेलवे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? और क्या ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? आइए इस वीडियो के माध्यम से इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। गाइसाल रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और किशनगंज रेलवे स्टेशन से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जहां पे यह हादसा हुआ। 2 सुपरफास्ट ट्रेन, एक अवध असम एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से आ रही थी और दूसरा था ब्रह्मपुत्र में जो डिब्रूगढ़ से आ रही थी। दोनों ही ट्रेनें बहुत भयानक तरीके से आपस में टकराई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि अवध असम एक्सप्रेस का इंजन लगभग 50 मीटर तक हवा में उछल जाता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं इस घटना के पीछे का सच। किशनगंज रेलवे स्टेशन पे इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था। रात को लगभग 1:30 बजे अवध असम एक्सप्रेस किशनगंज स्टेशन पे पहुंचती है, जो अपने निर्धारित समय से लगभग 6 घंटे डिले चल रही थी। किशनगंज रेलवे स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे एस पी चंद्रा, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ये चेक करते कि अवध असम एक्सप्रेस को सही ट्रैक पे डाला गया है या नहीं। किशनगंज रेलवे स्टेशन पे अवध असम एक्सप्रेस को अपलाइन ट्रैक पे डालना था, क्योंकि गलती से उसे डाउनलाइन ट्रैक पे डाल दिया गया। किसी भी एम्प्लॉय ने इतने बड़े ब्लंडर को नोटिस ही नहीं किया। एसपी चंद्रा ने अपने अगले स्टेशन पांजीपाड़ा को ये इंफॉर्मेशन भेजा कि अवध असम अपलाइन ट्रैक से जा रही है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, लाइन भी कटी हुई थी और इसी वजह से चारों ही तरफ अंधेरा फैला हुआ था। और उस रूट पे जितने भी रेलवे क्रॉसिंग्स थे, उनके वर्कर्स ने भी ये नोटिस नहीं किया कि अवध असम एक्सप्रेस गलत ट्रैक पे जा रही है। अवध असम एक्सप्रेस के ड्राइवर थे बी एन रॉय। उन्होंने भी ये नोटिस नहीं किया कि उनकी ट्रेन गलत ट्रैक पे चल रही है, क्योंकि जब उनकी ट्रेन अगर सही ट्रैक पे चल रही होती तो उनको सारे सिग्नल्स सही दिख रहे होते, और गलत ट्रैक पे चलने की वजह से उनके सारे सिग्नल्स उनको उल्टे नजर आ रहे होते। इतनी बड़ी चीज उन्होंने नोटिस नहीं करी। किशनगंज रेलवे स्टेशन से जब अवध असम एक्सप्रेस अपने गलत ट्रैक पे आगे बढ़ती है, तो गायसा रेलवे स्टेशन से पहले एक स्टेशन आता है जिसका नाम है पांजीपाड़ा। वहां के रेलवे एम्प्लॉयज ने भी ये नोटिस नहीं किया कि अवध असम गलत ट्रैक पे चल रही है, क्योंकि अगर वो सही ट्रैक पे चल रही होती तो जितने भी ग्रीन सिग्नल्स थे वो रेड हो जाते। और इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक इन सारे एम्प्लॉयज ने किया। अगर उन लोगों में से किसी एक ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया होता तो इतना बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता था। अब अवध असम एक्सप्रेस पांजीपारा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है और गायसल की तरफ आगे बढ़ती है अपने फुल स्पीड में, लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अचानक अवध असम के ड्राइवर बी एन रॉय को अपने ही ट्रैक पे सामने से ब्रह्मपुत्र मेल फुल स्पीड पे आते हुए दिखाई पड़ती है। ब्रह्मपुत्र मेल को अपने ही ट्रैक पर फुल स्पीड पे आते हुए देखकर बी एन रॉय के होश उड़ जाते हैं। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए उनके पास एक्चुअली में समय ही नहीं बचा था। उसके बाद इन दोनों ट्रेनों में ऐसी भयंकर टक्कर होती है जिसने इंडियन रेलवेज के लिए एक डार्क चैप्टर बना दिया। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इंडियन रेलवेज में इतना बड़ा इंसिडेंट काफी समय के बाद हुआ था और इसने एक बहुत बड़े सेफ्टी लूप होल को एक्सपोज कर दिया। जो लोग इंसिडेंट साइट पे पहुंचे, उनका कहना था कि यह हादसा इतना भयानक था कि जब उन लोगों ने इस पूरे नजारे को देखा तो उनका दिल दहल गया और वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। डिब्बों के परखच्चे उड़ गए थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ गई थी। पूरा स्टेशन और आसपास का इलाका धुंध और धुएं से पूरी तरह से भर गया था। हर तरफ घायल और लाशें बिछी हुई थी। रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस हादसे में मरने वालों की कुल संख्या 285 बताई गई है और घायलों की संख्या 300 बताई गई है। जबकि अगर एक्चुअल डेटा आप देखेंगे, जो कि अनऑफिशियली था, तो ये डेटा मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें आर्मी के जवान और सीआरपीएफ के भी जवान शामिल थे। गाइसल एक बहुत ही इंटीरियर एरिया है, जहां पे ट्रीटमेंट की अच्छी सुविधा नहीं थी, अच्छे हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल नहीं थे।
जो भी पैसेंजर्स घायल थे, उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए किशनगंज, इस्लामपुर या नजदीकी हॉस्पिटल्स में भेजा गया था। जो लोग घायल हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें बताई, जो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब ये हादसा हुआ और लोग घायल हो गए, तो बहुत सारे आसपास के लोग उनके हेल्प के लिए आए थे, मगर उनमें से ज्यादातर लोग उनकी मदद के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो लूटने के लिए आए थे। जितने भी लोग घायल हो गए थे या जितने भी लोग की डेथ हो गई थी, उनके सामान, रुपया, पैसा, जेवरात सारे लूट लिए उन लोगों ने। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये मानवता के लिए सही है? क्या ये एक इंसानियत के नाते अगर आप इस चीज को देखते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो गए। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ये कैजुअलिटी इतनी बड़ी थी कि बहुत सारी गाड़ियां और एड सपोर्ट सर्विसेज कोलकाता से मंगाए गए थे, जिनको कोलकाता से गायसन पहुंचने में लगभग 14 घंटे का समय लगा। इंडियन रेलवेज ने इस घटना के बाद बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया। बहुत सारी इमरजेंसी टीम को साइट पे भेजा गया। इंडियन रेलवेज ने इस घटना के तुरंत बाद एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और उसके बाद उन लोगों ने पूरे मामले को समझने की पूरी कोशिश करी। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस्लामपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने एक फैसला सुनाया और इस घटना से रिलेटेड कुछ ऑफिशियल्स पे कड़ी कार्रवाई की गई। ये है उनके नाम: पांजीपारा के एएसएम कामिया कयन सिंह, किशनगंज के एएसएम एसपी चंद्र, किशनगंज ईस्ट केबिन मैन मोहम्मद अलाउद्दीन, पांजीपारा ईस्ट केबिन मैन गुलाब चंद्र गुप्ता, अवध असम एक्सप्रेस के गार्ड वैद्यनाथ चौधरी, किशनगंज के पॉइंट्समैन जगदीश राम, पांजीपारा के केबिन मैन सुभाष सिंह, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। इन लोगों पे जो चार्जेस लगाए गए थे, वो थे सेक्शन 337 इंजरी फॉलोइंग नेग्लिजेंस इन ड्यूटी, सेक्शन 338 सीरियस इंजरी फॉलोइंग नेग्लिजेंस इन ड्यूटी और सेक्शन 304 ए डेथ फॉलोइंग नेग्लिजेंस इन ड्यूटी। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद उस समय के जो रेल मंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया। इंडियन रेलवेज ने यह तय किया कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स अवॉइड हो सके। इसके लिए नए प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया गया। गाइसल ट्रेन एक्सीडेंट न केवल एक इंसिडेंट है, बल्कि हम सबके लिए एक सबक है कि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो सकती है। ये इंसिडेंट इंडियन रेलवेज के लिए एक वेकअप कॉल बना, जिसमें नए सिक्योरिटी मेजर्स को इन्फोर्स किया गया और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट हुए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।